मैंने सुना कि आइटम चैप्टर क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो यार पढ़ा देते ना 2 मिनट में, मतलब एक ही रील में खत्म। बस एक चीज याद करो, तेरा बाप यानी टीआरबी टी से थॉमसन का मॉडल आ गया, थॉमसन थॉमसन इसको लिखा जाता है, पढ़ा थॉमसन जाता है। आर से रदरफोर्ड का मॉडल आ गया, बी से बोर का मॉडल आ गया। थॉमसन क्या कहे थे? प्लम पुडिंग मॉडल कहे थे। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब कि एक प्लम की तरह रहेगा एटम, और बीच में मतलब अलग अलग जगह पे निगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रहेगा। ये है प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद हमारा आता है आर मतलब रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हुई थी, कुछ बहुत कम पार्टिकल सीधे गए थे, मैक्सिमम पार्टिकल डेविएट कर गए थे। तो इससे पता चला कि भैया बीच में कोई बहुत भारी सब्सटेंस, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, और बाकी जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और थॉमसन वाले जो मॉडल है तो फेल ही हो चुका था क्योंकि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूम रहा है वो गिर क्यों नहीं जा रहा है नीचे, मतलब एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी दे रहा है तो खत्म ही तो नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग खत्म करते हैं किससे? बोर से। तो बोर आते हैं, कहते हैं कि भैया जो ऑर्बिट हो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट हो जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मान लो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया और लेकिन टकरा नहीं पाया और यहीं से वापस चला गया, तो भैया ये जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तुम के को पी के बराबर कर दो, क्यों? क्योंकि के पी बदलता है, पी के बदलता है, काइनेटिक पोटेंशियल बदलता है, पोटेंशियल काइनेटिक बदलता है। तो अगर हम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर। ठीक है। अगर हम इसमें आर की वैल्यू लिखें तो ओवरऑल में तो क्या आंसर आएगा? के टू जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। आर की वैल्यू है, जो कि आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है भैया? अब देखो यार, जो प्रोटॉन है और ये जो अल्फा पार्टिकल है, तो जो बीच का जो लाइन है ना, ये सेंट्रल लाइन होता है और इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल जाते हैं वो कम डेविएट होते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये डिस्टेंस इसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं इसको। तुम लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम एक्सियल लाइन। ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर को 20 डिनोट किया जाता है। इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला में क्या करो, जो ये फार्मूला तुमने लिखा है किसके लिए? आर नॉट के लिए, उसमें क्या करो? 2 को हटा दो और जोड़ दो कॉट थीटा बाई 2। बस यही इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला। बोर भैया कहते हैं कि डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन सा डिस्क्रीट ऑर्बिट? जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr बराबर होता है nh/2 पाई के। अब h की वैल्यू क्या होती है? 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ई की वैल्यू होती है एच म्यू, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। अगर E2 माइनस E1 करेंगे तो हमें डेल्टा ई मिलेगा। ठीक है। डेल्टा ई, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस। मान लो ये एटम है और ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ये तीसरा। अब अगर इस ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अगर यहाँ पे आना है तो एनर्जी लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, और अगर इसको ऊपर जाना है तो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी सीरीज होती है। मान लो ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। ठीक है। तो अगर ये N3 से N2 में आया या N2 से N1 में आया, इस हिसाब से हम जो है इसी सीरीज में बांटते हैं। कौन कौन से? लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफॉन। ठीक है। लाइमन में क्या होता है? N2 की वैल्यू 2, N1 की वैल्यू 1 होती है। पास्टन में फिर से बोलता हूँ, लाइमन में N1 की वैल्यू 1 होती है और बाल्मर में N1 की वैल्यू, और उसी हिसाब से पास्टन में 3, ब्रैकेट में 4 और पीफंड में 5। और फार्मूला क्या होता है? मान लो कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर यहाँ मान लो इस ऊपर ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो एनर्जी रेडिएट करता है, उसका वेवलेंथ क्या होगा? वो होगा 1/λ बराबर होगा RZ 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो N1 में छोटी वाली वैल्यू रखना, N2 में बड़ी वाली वैल्यू रखना। R क्या होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है? 1.097 इंटू 10⁷। इलेक्ट्रॉन को रोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट पहुंचाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। फिजिक्स को मुट्ठी में बांधना चाहते हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लो भाई। और जो थोड़े बहुत कंसेप्ट बच गए हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।